आपके भारत का राष्ट्रगान। राष्ट्रगान तो आप सभी जानते होंगे, हमारे देश का क्या है तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो राष्ट्रीय जनगणमन इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर जो भी जानकारी आपको नहीं पता है, जो पता है वो सभी चीज़ जानकारी आपको साझा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा है राष्ट्रगान, यानी भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगणमन है, जनगणमन के नाम से जाना जाता है। और भारत के राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था, वास्तविक में हिंदी इंग्लिश के अनुवाद आ गए। यह राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर, ये राष्ट्रगान जो हमारा राष्ट्रगान आपके सामने जो जिसको आप रोज प्रार्थना वगैरह में करते हैं ना, तो राष्ट्रगान आपका 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। और कहते हैं कि जॉर्ज पंचम के आगमन पर यह गान यानी गीत गाया गया था। यह गीत उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने कविता लिखी थी। उस कविता में 5 छंदों में कविता लिखी थी, 5 पदों में 5 पद में कविता लिखी थी और 5 पदों में से इसको छांटा गया था, यानी राष्ट्रगीत निकाला गया था, राष्ट्रगीत से इसको निकाला गया था, पहले लाइन और आखिरी लाइन से निकाला गया था। तो कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में इसको सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था। और इसके साइड में आप देख रहे हैं ये जो पूरे ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, यह ग्राफ है कि राष्ट्रगान कितनी कहाँ पे आवाज ज्यादा करनी है, कहाँ पे कम करनी है। वैसे ही है आपका सम्मान के रूप में राष्ट्रगान को बहुत सम्मान करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ से जब इसको पढ़ेंगे तो आप जितनी लय आपका ग्राफ आ रहा होगा, ऊपर आप देख रहे हैं ये ग्राफ आपका ऐसे आपका ग्राफ बन रहा है। तो पहले आवाज ज्यादा, फिर नीचे, फिर यहाँ पे आवाज कहाँ पे उठानी है, कहाँ कैसे करनी है, ये आपका लय के लिए, आपकी धुन के लिए ये ग्राफ बना हुआ है। पूरा ग्राफ आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, देख लीजिएगा आप कैसे बोलते हैं वैसे ही ग्राफ आपका होगा। आगे समझते हैं कि यह जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के साथ सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। यानी राष्ट्रगान जो है 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका चलती थी, उस समय उस पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में भारत का राष्ट्रीय पहली बार प्रकाशित हुआ था। सन 1919 ईस्वी में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गान का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से शीर्षक से सर्वप्रथम किया था। 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस जो आपका राष्ट्रगान है इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के शीर्षक के रूप में सर्वप्रथम किया गया था 1919 में। इसके आगे जानते हैं कि राष्ट्रगान गायन का समय कितना होता है, 52 सेकंड होता है, परंतु कुछ अवसरों में इसे संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में गाया जाता है। 20 सेकंड में कैसे गाया जाता है, पहले 2 लाइनें लेकर और अंतिम 1 लाइन लेकर के इसको कंप्लीट कर दिया जाता है, ये संक्षिप्त होता है। राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां, तो राष्ट्रगान में कुल 11 पंक्तियां हैं, आपको याद रखना है। और राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान में कुल 7 राज्यों का नाम आता है। कितने राज्यों का नाम आता है, जब आप पढ़ते होंगे इसको राष्ट्रगान तो 7 राज्यों का नाम आता है। पंजाब, सिंधु यानी पाकिस्तान के लिए जो था, सिंधु, गुजरात, मराठा, मराठा यानी महाराष्ट्र, द्राविड़ यानी दक्षिण भारत, उत्कल यानी कलिंग और बंगे यानी बंगाल। राइट, जितने 7 राज्यों को लेकर ये पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रगान में कितने राज्यों को लेकर, 7 राज्यों का नाम आता है, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगे। ओके, आगे समझते हैं कि हिंदी में राष्ट्रगान क्या है। आप हिंदी में राष्ट्रगान आप डेली जानते होंगे, ये आपका पूरा राष्ट्रगान हिंदी में प्रचलित है। हिंदी में राष्ट्रगान ऐसे ही राष्ट्रगान कहीं भी पढ़ने नहीं दिया जाता है, इसलिए हम इसको सम्मानपूर्वक इसको नहीं पढ़ेंगे और आप इसको देख सकते हैं जैसे आपका पूरा राष्ट्रगान है। और मूल भाषा में जो बांग्ला में राष्ट्रगान लिखा गया था, ये आपका इतना, ये एरिया जो आपका दिख रहा बांग्ला, जिसको आते हुए पढ़ लेगा, तो बांग्ला वाले जो होंगे वही पढ़ लेंगे। तो मूल बांग्ला जिसको आती है उस पर भी पढ़ेंगे। तो ये आपका मूल राष्ट्रगान है जिससे हिंदी अनुवाद आपका ये किया गया था, ये 24 जनवरी को स्वीकार किया गया था। राइट, इसके आगे जानते हैं राष्ट्रगान का अर्थ क्या है। राष्ट्रगान का अर्थ आप पहली बार देख रहे हैं, फिर कई बार पढ़ा होगा, तो भी इसको देखते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य। इसका अर्थ होता है कि जनगण के मनों में उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, ये पहली लाइन का अर्थ है कि आपका कि जनगण के मनों में उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है। इसके दूसरी लाइन है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलद तरंग। इसका अर्थ होता है कि उनका नाम सुनते ही पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना और गंगा पे बसे लोगों के हृदयों में मन जागृतकारी तरंगे भर उठती है। आइए आपको याद रखना, यह जो राष्ट्रगान का अर्थ है यह स्रोत विकिपीडिया से लिया गया है, तो आपको उत्तर नहीं लिखा हुआ है, उस पर कोई अर्थ निकाला नहीं गया।
इसके आगे समझते हैं कि तव सुख नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जयगाथा। इसका अर्थ होता है कि सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठते हैं, सब तेरी पवित्र आशीर्वाद पाने की अभिलाषा रखते हैं और सब तेरे जय गाथाओं के गान करते हैं। अब आगे इसका अर्थ है कि जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भारत विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय। इसका अर्थ होता है कि जनगण के मंगलदायक की जय हो, हे भारत के भाग्य विधाता विजय हो विजय हो विजय हो, तेरी सदा सर्वदा विजय। राइट, ये आपका भारत के राष्ट्रीय गान का अर्थ है। अब समझते हैं राष्ट्रगान का संक्षिप्त रूप क्या है। राष्ट्रगान का संक्षिप्त रूप अभी बताया था आपको कि राष्ट्रगान के संक्षिप्त रूप में क्या होता है आपका कि जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय, ये आपका संक्षिप्त में गाया जाता है। और ये कहाँ गाया जाता है ये सब नियम भी समझते हैं। तो राष्ट्रगान बजाने के जो नियम होते हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं। तो राष्ट्रगान का जो पूर्ण संस्करण निम्नलिखित अवसरों पर गाया जाता है, जो अंकित अवसर है आपको वहाँ पर राष्ट्रगान का पूर्ण गाया जाता है, जिससे 4 लाइनें होती हैं। पहला कि नागरिक और सैन्य स्थान में, जैसे कि आपको क्या होता है एजुकेशन में आपको होता है रोज राष्ट्रगान गाया जाता है पूरा, और सैन्य संगठन में होता है राष्ट्रगान गाया जाता है, कोई भजन होता है राष्ट्रगान पूरा गाया जाता है। जब राष्ट्र सलामी देता है अर्थात इसका अर्थ है राष्ट्रपति या संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय सलामी या शस्त्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तब राष्ट्र जब सलामी देता है तब राष्ट्रगान पूरा गाया जाता है। परेड के दौरान चाहे उपरोक्त में संदर्भ विशिष्ट अतिथि उपस्थित हो या ना हो, क्योंकि परेड के दौरान नॉर्मली गाया जाता है उस तरह नहीं गाया जाता। और औपचारिक राज्य कार्यक्रमों और सरकार द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम जो होते हैं राष्ट्रपति के आगमन पर सामूहिक कार्यक्रमों में इन कार्यक्रमों में उनके वापस जाने के अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है। जब भी देखते हैं कुछ बहुत बड़ा कार्य होता है स्कूल में, तो वहाँ पे जब कार्य का अंतिम होता है तब राष्ट्रगान गा के ही अंतिम किया जाता है। इसके बाद समझते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन के तत्काल पूर्व उसके पश्चात राष्ट्रगान का पूरा संबोधन किया जाता है, पूरा राष्ट्रगान गाया जाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके राज्य संघ के अंदर औपचारिक राज्य कार्यक्रमों में आगमन पर तथा इन कार्यक्रम को उनके वापस जाने के समय पूरा राष्ट्रगान गाया जाता है। जब राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाया जाए तब पूरा राष्ट्रगान गाया जाता है। जब रेजिमेंट के रंग प्रस्तुत किए जाए तब राष्ट्रगान पूरा गाया जाता है। नौसेना के रंगों को फहराने के लिए पूरा राष्ट्रगान गाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया राष्ट्रगान कहाँ कहाँ गाया जाता है, अभी दिन सुना तो आपको बैक करके देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जब राष्ट्रगान एक बैंड द्वारा बजाया जाता है तो राष्ट्रगान के पहले श्रोताओं की सहायता हेतु ड्रमों पर क्रम बजाया जाता है ताकि यह जान सके कि राष्ट्रगान आरंभ होने वाला है। अंत इससे कुछ विशेष संकेत होने चाहिए कि राष्ट्रगान सभी लोग सम्मान के साथ खड़े हो जाए, बैठ के जैसे भी होता है राष्ट्रगान कर लिया जाए। उदाहरण के लिए जब राष्ट्रगान बजाने से पहले एक विशेष प्रकार की धूमधाम की ध्वनि निकाली जाती है, जब राष्ट्रगान के साथ सलामती से शुभकामनाएं भेजी जाएं, जब राष्ट्रगान गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा दी गई जाने वाली राष्ट्रीय सलामी के भाग हो, मार्चिंग ड्रिल हो, संदर्भ में रोल की अवधि हो तो धीमी मार्च के साथ कदम होगी या फिर रोल धीरे से आरंभ होगा, ध्वनि के तेज स्तर तक जितना अधिक संभव हो ऊंचा उठेगा। जब धीरे से मूल कोमलता तक कम हो जाएगा किंतु 7वें बीट तक सुनाई देने योग्य बना रहेगा। यानी आवाज ऐसी लय ये बोलने का आपको कैसे राष्ट्रगान गाया जाता है ये पूरे स्टेप आपका किंतु 7वें बीट तक सुनाई देने के योग्य बना रहेगा। तब राष्ट्रगान आरंभ करने से पहले एक बीट का विश्राम लिया। बीट आपको क्या होती है ऊपर जब आपको ग्राफ दिखा रहा है तो ग्राफ को आप जब समझेंगे तो आपके पूरा राष्ट्रगान का दूसरा वाला जो नियम है ये समझ में आ जाएगा। इस बार देखते हैं कि राष्ट्रगान का संक्षिप्त संस्करण मेष में सलामती की शुभकामना देते समय बजाया जाएगा। जो राष्ट्रगान का संक्षिप्त रूप होता है कि मेष में सलामी दी जाती है उसके लिए शुभकामना सलामती की शुभकामना देने के लिए जब बजाया जाता है तो शॉर्ट में बोला जाता है। राष्ट्रगान उन अवसरों पर बजाया जाएगा जिनके लिए भारत सरकार द्वारा विशेष आदेश जारी होते हैं, जैसे गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, ये सब पर्व होते हैं या फिर कोई राष्ट्रगान के लिए विशेष आदेश दिया जाता है, कोई कार्यक्रम के लिए दिया जाता है तो राष्ट्रगान का गान किया जाता है। आप सभी को यह राष्ट्रगान संबंधी जितनी भी जानकारी मिले उसके लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। आई आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।